जैसा आप सभी को पता है कि मैं एक बार फिर एक नए टॉपिक पर लाइव करने वाली हूँ और सबसे पहले लाइव में मैं आपको डिटेल्ड वे में पूरी केस को बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी एंड एज यूजुअल सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा जब हमारा इंटरेक्शन होगा यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन। तो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड हो और आप लाइव के दौरान अपने ओपिनियन, अपने व्यूज बिल्कुल रखें सो दैट हमारे इंटरेक्शंस लेवल भी काफी इंटरेस्टिंग हो सके और साथ ही साथ हम इस लाइव को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सके और आपके ओपिनियंस को जान सके। तो वेलकम एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर करिश्मा, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच एंड यस, एक्चुअली 2026 का ये पहला लाइव है। तो मैं आप सभी जितने भी हमारे लाइव ऑडियंसेस हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर एक एनर्जेटिक अंदाज में बोलना चाहूंगी, बिंदास अंदाज में बोलना चाहूंगी क्योंकि आप सभी बिंदास भारत से कनेक्टेड हैं। सो वेल, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग मोर एंड मोर हैप्पीनेस एंड सक्सेस टू योर लाइफ। थैंक यू सो मच। तो अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है टारगेट सिर्फ शाहरुख खान क्यों, केकेआर मुस्तफिजुर कंट्रोवर्सी, बाबा बीसीसीआई और सिलेक्टिव नेशनलिज्म। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान यानी केकेआर, बांग्लादेश के क्रिकेटर मिस मुस्तफिजुर रहमान और उन बाबा टाइप धर्म गुरुओं की जो अचानक से आईपीएल ऑक्शन के बाद राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन गए हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे और आज का जो लाइव है वो एक धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, किसी देश के खिलाफ भी नहीं है और ना ही किसी क्रिकेटर के खिलाफ है, बल्कि आज का लाइव है सिलेक्टिव आउटरेज, हिपोक्रेसी। और ये सवाल हम आज पूछने वाले हैं कि टारगेट सिर्फ शाहरुख खान को क्यों किया जा रहा है। अगर प्रॉब्लम बांग्लादेश से है तो सिर्फ एक मुस्लिम एक्टर पर ही गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है। बीसीसीआई, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स सब क्लीन है क्या? तो आखिरकार शाहरुख खान को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? क्या वाकई में बीसीसीआई क्लीन है जो इस तरीके से ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस कर रहे हैं? तो मैं आज इस केस को डिस्कस करने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल में, तो आप सभी एंड तक बने रहे। साथ ही साथ लाइव के दौरान आप अपने रिव्यूज, अपने ओपिनियंस शेयर करते रहे। तो ये जो आपको बता दूं कि आप सभी एंड तक इसलिए भी बने रहें क्योंकि ये जो लाइव है सिर्फ क्रिकेट या फिल्म या किसी इशू को लेकर भी नहीं है, बल्कि ये पावर, पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन का पूरी तरीके से एक पोस्टमार्टम है और केस है। बात करें आईपीएल ऑक्शन में तो केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसका को ओनर शाहरुख खान है, ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। इसके बाद कुछ हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स, खास तौर पर देवकी नंदन ठाकुर ने एसआरके पर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ऐसे देश के प्लेयर को खरीदना सनातन के खिलाफ है। एसआरके को एंटी नेशनल तक कहा गया है। टीम बॉयकॉट और प्लेयर को वापस भेजने की धमकी दे रही है लगातार। फिर पॉलिटिकल फिगर्स जैसे कि संगीत सोम भी ज्वाइन हो गए और आपको बता दूं कि यहाँ यानी इश्यूज जो है वो क्रिकेट से शुरू हुआ, लेकिन बात पहुंच गई देशभक्ति, धर्म और गद्दारी तक। ऐसे में सबसे पहले लॉजिकल सवाल यानी कि आईपीएल प्राइवेट लीग की बात करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट को समझिए कि आईपीएल कोई नेशनल टीम नहीं है, आईपीएल एक प्राइवेट लीग नहीं है। प्लेयर्स नेशनैलिटी के बेसिस पर नहीं, टैलेंट के बेसिस पर चुने जाते हैं और खरीदे जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना या डायरेक्टली शाहरुख खान को पॉइंट आउट करना इज एक्चुअली नॉट एट ऑल करेक्ट। अगर नेशनैलिटी ही क्राइटेरिया होता तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश, अफगान, वेस्ट इंडीज, कोई भी फॉरेन प्लेयर आईपीएल में होता भी या नहीं।
ऐसे में तो फिर सिर्फ बांग्लादेश के प्लेयर के साथ ही प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जा रहा है और क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? बीसीसीआई का रोल प्लेयर्स को अप्रूव करना, वीजा को अप्रूव करना, वीजा क्लियरेंस एलिजिबिलिटी, आईसीसी एंड फॉरेन बोर्ड से कोऑर्डिनेशन। अगर मुस्तफिजुर एंटी इंडियन होता तो बीसीसीआई डायरेक्टली उसको आईपीएल से डिस्क्वालीफाई कर सकती है, कर सकती थी एक्चुअली। फिर गुस्सा एसआरके पर क्यों? जय शाह पर क्यों नहीं? बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट क्यों नहीं? तो लगातार ये सवाल है एक्चुअली आईपीएल के खिलाफ। और आखिर इस तरह से क्यों शाहरुख खान को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जब इस तरह से हम बीसीसीआई या फिर डायरेक्टली आईपीएल पर ही क्वेश्चन कर सकते थे। शाहरुख खान डिसीजन मेकर है क्या? इस पर हम बात करेंगे ब्रीफ में। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि एसआरके केकेआर का को ओनर है। वो ऑक्शन टेबल पर बॉलिंग चेंजेस नहीं करता। प्लेयर सेक्शन एक मैनेजमेंट प्लस स्काउटिंग इज इक्वल टू प्लस एनालिटिक्स का डिसीजन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेयर्स के सिलेक्शंस, प्लेयर्स को खरीदना एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन होता है। सो फिर भी नाम एसआरके का, गाली एसआरके को, धमकी एसआरके को। क्या कोई इंडियन हिंदू बिजनेसमैन ओनर होता तो भी क्या ये वो यही होता, और क्या तब भी यही किया जाता? एसआरके बार बार टारगेट हमेशा से क्यों बनते हैं? इसका जवाब एक शब्द में पोलराइजेशन है। एसआरके मुस्लिम है, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और ग्लोबल फेस है आफ्टर ऑल। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन और लोगों का जाता है वो तो एसआरके पर जाता है। ऐसे में सेक्युलर इमेज भी रखते हैं, दैट्स आल्सो अ मेजर रीजन। इसलिए राइट विंग के लिए इजी विलन, लेफ्ट के लिए कन्वीनियंट फॉर टू बी साइलेंट। पठान के टाइम बिकिनी कलर पर बॉयकॉट कर दिया गया, देशद्रोह के नारे लगाए गए। आज क्रिकेट प्लेयर पर बॉयकॉट। मुद्दा हर बार अलग, लेकिन टारगेट हर बार एक ही, और वो है शाहरुख खान। आखिर क्यों? मुस्लिम हार्डलाइनर्स ने भी एसआरके को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर मुस्लिमों ने भी इनफैक्ट शाहरुख को नहीं छोड़ा है। तो तब तक मैं थोड़े बहुत हमारे जो और भी ऑडियंसेस कनेक्ट हो गए हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। Hello guys, Shahrukh owns 55% majority stakes of KKR. Why shouldn't he be blamed? Okay. Rahul, hello, namaste, Bindas Bharat. Hello, hi, welcome to Bindas Bharat. Yes, definitely. A very happy new year. A very happy new year. ओके सो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, जैसा आप सभी को पता है, टारगेट शाहरुख खान को ही हर बार क्यों किया जाता है। इस केस को लेकर पूरी तरीके से मैं ब्रीफ में आप सभी को बता रही हूँ इस केस के बारे में। सो आप सभी एंड तक बने रहें, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करते रहें लाइव के दौरान। तो वेल अब बात करते हैं कि आखिरकार मुस्लिम हार्डलाइनर्स ने भी एसआरके को नहीं छोड़ा है, और क्या है पूरी मामले के बारे में जानते हैं। सच ये भी है कि जब एसआरके शिरडी साईं बाबा गए, कुछ मुस्लिम हार्डलाइनर्स ने उन्हें काफिर कहा, आइडल वर्शिप का आरोप लगाया गया। मतलब राइट विंग के लिए वो ज्यादा मुस्लिम, एक्सट्रीम मुस्लिम ग्रुप्स के लिए वो कम मुस्लिम। यानी कि एसआरके का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक्सट्रीम नहीं है। अगर बांग्लादेश से इतनी नफरत है तो ये सवाल क्यों नहीं? तो वेल आप सभी को बताते हैं, और अब आते हैं सिलेक्टिव नेशनलिज्म पर बेसिकली। तो सिलेक्टिव नेशनलिज्म पर क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि अगर बांग्लादेश इतना ही एंटी हिंदू है तो शेख हसीना इंडिया में अब तक क्यों है? सबसे पहला सवाल ये है आप सभी लाइव ऑडियंसेस से, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, व्हाट से, अगर बांग्लादेश से इतनी ही नफरत है तो आखिरकार अभी तक शेख हसीना इंडिया में क्यों है? आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो वेल उसका जवाब भी मेरे पास है, और उसका जवाब ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि मुस्लिम गवर्नमेंट ने असाइलम दिया है शेख हसीना को, और डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी दी है। तो क्या सरकार भी सनातन विरोधी है?
अगला सवाल ये है कि बांग्लादेश से आने वाले जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स, गारमेंट्स उनका बॉयकॉट क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर इन सारे कपड़ों का बॉयकॉट क्यों नहीं किया जा रहा है? आज भी इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है बांग्लादेशी गारमेंट्स का। अगला सवाल ये है कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश को अडानी ग्रुप बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है, वो बंद क्यों नहीं होता? तो आखिरकार अडानी ग्रुप जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है, उसे बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? Okay, so Artav is like writing back. Rahul is saying Sheikh Hasina stay in India is not just a matter of like it or hate it, but there are several important reasons behind it. Okay. Hello, Shivendra. Welcome and Happy New Year. ओके, सो अगला सवाल ये है बेसिकली कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, वो बंद क्यों नहीं होता? तो आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट अडानी के ऑफिस के बाहर क्यों नहीं? बाबा कथा में अडानी का नाम क्यों नहीं? लगातार लगातार ये सवाल बार बार किए जा रहे हैं। पैसा सिर्फ एसआरके का ही और गन, पैसा सिर्फ एसआरके का ही गंदा क्यों है? ऐसे लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो इस पर आपको बता दूं कि देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं 9.20 करोड़ हिंदू बच्चों के परिवारों को दे दो। सवाल, आदमी का पैसा क्यों नहीं? सॉरी, माय मिस्टेक। देव देवकीनंदन ठाकुर ने बेसिकली कहा था कि जो 9.20 करोड़ जो पैसे हैं हिंदू बच्चों के परिवारों को दे दिया जाए। अडानी का पैसा क्यों नहीं? रिलायंस का ट्रेड क्यों नहीं? गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं? आखिर शाहरुख का ही पैसा क्यों? सिर्फ एसआरके का ही पैसा बार बार पाप का पैसा कहा जाता है और क्यों आखिर उसे पाप का पैसा बनाया जाता है? तो यहाँ पर जो देवकी नंदन ठाकुर हैं उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसके बाद अब सवाल सच में ये उठता है तो आखिरकार अडानी के पैसे क्यों नहीं, रिलायंस के पैसे क्यों नहीं और गवर्नमेंट के जो टैक्स से पैसे मिल रहे हैं उन पैसों को क्यों नहीं गरीब बच्चों पर इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर एसआरके के पैसों को पाप कहा जा रहा है और एसआरके के पैसों को देना ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। असली नुकसान किसका हो रहा है? तो इस पूरे हंगामे में बांग्लादेश के हिंदुओं की सिचुएशन बेटर हुई, ग्राउंड रियलिटी बदली? बिल्कुल भी नहीं। ना ही बांग्लादेश के हिंदुओं के सिचुएशंस बेटर हुए और ना ही विक्टिम को किसी भी तरह का जस्टिस मिला। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो आखिरकार इसके फायदे क्या हो रहे हैं? तो आपको बता दूं कि पर व्यूज मिल गए, पॉलिटिक्स हो गई और पोलराइजेशन और गहरा हो गया। अगर सच में हिंदू दर्द है तो तो आखिरकार इसका सॉल्यूशन है क्या? तो अगर नियत सच में अच्छी है तो इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन फोरम्स, डिप्लोमेटिक टॉक्स, ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, एनजीओस और रिलीफ फंड्स। पर एसआरके को गाली देना, मूवी और टीम को बॉयकॉट कर देना एंड थ्रेड्स लगातार फैलाना, ये सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन है, पॉलिटिक्स है। तो ऐसे में अटेंशन और पॉलिटिक्स को ग्रैब करने के लिए एसआरके को यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एसआरके को टारगेट किया जा रहा है और एसआरके के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या आप सब भी इससे एग्री करते हैं? तो अपने रिएक्शंस और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर लिखते रहें। तो दोस्तों सवाल सिंपल है कि अगर मुस्तफिजुर गलत है, बीसीसीआई जिम्मेदार क्यों? आखिर अगर है और अगर बांग्लादेश गलत है तो ट्रेड और डिप्लोमेसी बंद क्यों नहीं? अगर पैसा गंदा है तो सिर्फ एसआरके का ही क्यों गंदा है? सच ये है कि टारगेट क्रिकेट नहीं, टारगेट बांग्लादेश नहीं, बल्कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ही है। ऐसे में और वजह क्या है कि वो मुस्लिम है, वो पावरफुल है, वो इजी टारगेट है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शाहरुख को इस वजह से कहीं ना कहीं
क्वेश्चन मार्क उस पर उठाए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है और डिमीन किया जा रहा है। आज एसआरके, कल कोई और। डेफिनेटली अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे और तो फिर कल सिर्फ और सिर्फ नाम बदलते जाएंगे, लेकिन मुद्दा यही होगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप सभी को क्लियर कर दूँ, डेफ़िनेटली मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं नफ़रत के खिलाफ हूँ एक्चुअली, और मैं किसी बाबा के खिलाफ भी बिल्कुल नहीं हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हिपोक्रेसी के खिलाफ बात कर रही हूँ इस लाइव के दौरान। और अगर आपको ये एनालिसिस सही लगा है, तो आप सब भी इस पर आवाज़ उठाएँ, साथ ही साथ हमारे इस लाइव को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और अपने रिएक्शंस और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शंस में भी शेयर करते रहें। इसलिए भी शेयर करते रहें क्योंकि सवाल पूछना एक असली देशभक्ति है। तो आप सभी सवाल करते रहें और टॉपिक को लेकर आऊँगी। मैं सभी को थैंक यू कह रही हूँ एंड आप सभी को ये भी बोलना चाहूँगी कि बिंदास रहो, बिंदास भारत को सब्सक्राइब करना आप सभी ना भूलें। की होस्ट एंड दोस्त स्निग्धा के साथ। टिल देन बाय बाय।